स्कूल की फ़ीस दे रहे होते हैं, उसके बाद फिर ट्यूशन फ़ीस देते हैं। फिर उसमें देखेंगे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे बहुत ज़्यादा आपका खर्चा करवाते रहते हैं। तो पेरेंट्स के तो आधी से ज़्यादा इनकम मुझे तो लगता है अक्सर पेरेंट्स की इसी काम में चली जाती है। बहुत बड़ी कैटेगरी हमारे माशरे की ऐसी मौजूद है जो कि अपने बच्चों को वहीं पे भेजना चाहती है, ठीक है ना। उनके बच्चे उसी हाई क्लास लेवल के स्कूलों में ही जाएंगे, चाहे उसकी फ़ीस ज़्यादा भी हो जाए अगर, तब भी वो वहीं पर ही भेजेंगे। लेकिन उनका अपना एक ख़ास इन्वायरमेंट है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर इनकम। गांव में किसी स्कूल में चले जाओ, अव्वल तो टीचर आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो वो अपने बच्चों से अपने काम करवा रहे होते हैं, जाती काम। हाँ, घर के लकड़ियां ले आओ, जानवरों को चारा डालाओ। ऐसे ही है। पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम कैसा देखते हैं आप? जैसा है वैसे ही देखते हैं, और कैसा देखना है एजुकेशन का निज़ाम, बड़ा बेहतरीन है। मज़े कर रहे हैं लोग। जिनका पढ़ने का दिल नहीं करता वो भी खुश हैं, जिनका दिल करता है वो थोड़े से खुश हैं, ज़्यादा खुश नहीं है वो, लेकिन वो भी एक हद तक खुश हैं क्योंकि उनको सस्ती एजुकेशन मिल रही है। एक हद तक मुझे ऐसा लगता है इसमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है। इसमें कुछ मसले मसाइल तो हैं, जैसे अगर हम प्राइवेट स्कूल्स में देखें तो कुछ स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा फीसेस ले रहे हैं, और जो कम फीस ले रहे हैं उधर टीचर्स आपके अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं रखते। जैसे वो अक्सर FA पास या मैट्रिक पास बच्चों को ही छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए रख लेते हैं। बिल्कुल। प्राइवेट में या प्राइवेट में? अच्छा, प्राइवेट में। तो अक्सर आप किसी भी गांव वगैरह में चले जाएं तो वो प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उन्होंने मैट्रिक पास FA पास बच्चियों को रखा हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम प्राइवेट स्कूल देखें जो बहुत ज़्यादा फीसेस चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी पढ़ के फिर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ने जाना पड़ता है। एक पेरेंट्स स्कूल की फ़ीस दे रहे होते हैं, उसके बाद फिर ट्यूशन फ़ीस देते हैं। फिर उसमें देखेंगे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे बहुत ज़्यादा आपका खर्चा करवाते रहते हैं। तो पेरेंट्स के तो आधी से ज़्यादा इनकम मुझे तो लगता है अक्सर पेरेंट्स की इसी काम में चली जाती है कि बच्चों की स्कूल की फीसेस, एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कभी कोई प्रोग्राम हो रहा है तो कभी कोई। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यार मेरी बात सुनो, ये जो एजुकेशन की आपने बात की ना, इसके अंदर 3-4 कैटेगरी हैं। मिसाल के तौर पे एक तो है गवर्नमेंट के इदारे, ठीक है, जो एजुकेशन दे रहे हैं, उसके अंदर हमारे स्कूल्स भी आ गए, कॉलेजेस भी और यूनिवर्सिटीज़ भी, ठीक है। उसके बाद एक सेक्टर आता है प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर जो है ना ये बहुत बड़ा है। उसकी वजह क्या है? इसके अंदर ना वैरायटी है। मिसाल के तौर पे प्राइवेट सेक्टर में एक स्कूल है, उसमें 200 बच्चे हैं, ठीक है। एक स्कूल प्राइवेट सेक्टर में ही है दूसरा, मगर उसके अंदर 200-250 बच्चे हैं, उसका क्लास का फ़र्क है, उसकी फीसेस का फ़र्क है। अच्छा, उससे आगे आप चले जाएं तो फिर बहुत अच्छे लेवल के स्कूल आ जाते हैं जिनकी फीसेस बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में ही है, ठीक है। इसी तरह ये 3 कैटेगरियाँ अगर हम मेन देखें ना, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी और प्राइवेट कॉलेजेस भी, उनके अंदर भी यही वाली कैटेगरी है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इनकी जो फ़ीस है ये काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट वन, ठीक है ना। स्कूल्स की तो खैर बहुत ही कम है, आपको पता है, पहले 10 रुपये होती थी, अब 150 रुपये हो गई होगी फ़ी बच्चा। तो जबकि हमारी जो गवर्नमेंट है इसकी तरफ से ज़्यादा जो सब्सिडी दी जाती है ना, वो एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ी सब्सिडी दी जाती है। उसकी वजह यही है ना कि टीचर्स बहुत सारे हैं, उनकी तनख्वाहें बड़ी अच्छी हैं, ठीक है, उनकी जॉब वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिक्योर है। उनको पता है कि यार हमने ख़ास एज पे जाके जो है ना वो रिटायर हो जाना है, ठीक है ना। वो अपने मज़े में चल रहे हैं, ठीक है ना। इनको जो कॉस्ट आती होगी ना, आप देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे की सरकारी फ़ीस स्कूल की 50 रुपये या 100 रुपये है, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है, हज़ारों रुपए में पड़ता है एक बच्चा
अगर हम इसका डाटा किसी टाइम कलेक्ट करें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे मैं इस पर काम भी करूँगा, मज़ीद इस पर डाटा वगैरह हम लेंगे कि एग्जैक्ट क्या फिगर आ रही होगी। मगर ये हज़ारों रुपए में एक बच्चा जाके कॉस्ट करता होगा गवर्नमेंट को, तो वहाँ पर फिर उस हवाले से ही सहूलियात हैं। मगर यार मेरी बात सुने, हमारे जो बड़े हैं या और जो पिछले जो कुछ अरसे में जो लोग गुजरे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर तो उस वक्त इतना था ही नहीं, ठीक है ना। वो सब लोग गवर्नमेंट के स्कूलों में ही पढ़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त उनकी तरबियत उस हवाले से अगर हम देखें और हम उनसे बात भी जब करते हैं तो उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई हुई है, बड़ी क्लास की हुई है। मगर इस वक्त जो वही स्कूल्स हैं, स्कूल्स तो लोकेशन भी वही हैं, ठीक है ना। हमारे बड़ों के स्कूल्स जहाँ पर वो पढ़े हैं वो आज भी उसी मकाम पर मौजूद है सारे स्कूल्स, और चल रहे हैं जहाँ पहले थे। वो हमें दिखाते भी है कि यार ये मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, ऐसा होता है ना। आपको भी बताया होगा आपके वालिद साहब ने कि मैंने स्कूल से पढ़ाई की है, वो स्कूल आज भी मौजूद होगा। मगर उस स्कूल का जो पढ़ाने का, एजुकेशन देने का और बच्चों की जो तरबियत करने का जो स्टाइल है ना, वो चेंज हो गया, उसके अंदर फ़र्क आ गया है। उसकी वजह ये है कि जो अब नई लॉट आ रही है ना टीचर्स की, ये एक हद से ज़्यादा बच्चों की टेंशन नहीं लेते। इनको बहुत ज़्यादा ये जिस तरह कहते हैं ना कि पेन होना, पहले दौर में जो टीचर्स होते थे उनका थोड़ा सा स्टाइल और होता था। टीचर्स की मैं हमेशा इज़्ज़त करता हूँ, उनकी मैं तारीफ़ ही कर रहा हूँ, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा। मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि टीचर्स जो है ना वो उनके बिहेवियर में भी चेंजिंग आ गई है, ठीक है ना। इसकी वजह से वहाँ पे पूरे एक सिस्टम में हमारे पास चेंज आ गई। अच्छा, अभी आपने जब बात की कि प्राइवेट सेक्टर के हवाले से जो स्कूल्स वगैरह और कॉलेजेस वगैरह हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपको कोई उठा कर नहीं लेके गया, किसी ने आपको किडनैप नहीं किया कि आप मेरे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाओ या कॉलेज में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। अगर आपने अपने बच्चे को या आपने ख़ुद किसी स्कूल में, वैसे तो खैर आपने तो स्कूल नहीं जाना, अब तो आपने मेरा ख्याल है कहीं और ही जाना है, लेकिन बात ये हो रही है कि आपने अगर अपने किसी भी बच्चे को या आपने ख़ुद किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में या उसमें जाना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं वहाँ। आप उनका फ़ी स्ट्रक्चर सारा कुछ पढ़ के, देख के, उनकी सारी कहानी सुन के आप वहाँ जा रहे हैं, आपको कोई उठा के नहीं लेके गया, ठीक है ना। वहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स हैं, वहाँ पर आपको अच्छे माहौल मिल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर मिल रहा है, ठीक है। जो आपने बात अभी कही कि हमारे पास बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर मतलब मैट्रिक के या एफएससी के लोगों को भी टीचर लगाया गया है, ठीक है। बड़ी हैरानी की बात है अगर ऐसा हुआ है, मगर ये एक ख़ास कैटेगरी है स्कूल्स की। ये वो कैटेगरी है जो फॉर एग्जांपल एक बच्चे की फ़ीस 2000 रुपये है, 1500 है, 3000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो ये वो वाली कैटेगरी है, बेसिक कैटेगरी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स आप कह लें। वहाँ पर वो लोग, यार देखो मेरी बात सुनो, वहाँ पर वो लोग करते हैं बचत, ठीक है ना। उन्होंने भी अपने खर्चे निकालने, अपने प्रॉफिट्स करने, तो वो उनको किसी ने आके बहुत ज़्यादा पूछना नहीं है कि आपने जो ये टीचर वहाँ पे खड़ा किया हुआ है या की हुई है, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है या क्या सिस्टम है। उन्होंने बस अपना एक निज़ाम चलाना है, एक तरीके से बस उन्होंने इस चीज़ को कवर करना है कि चलो यार जो सिलेबस है ना बच्चे का वो कवर हो जाए, ठीक है ना। उनको क्या ज़रूरत है कि अगर उनको 50,000 रुपये के एक प्रॉपर टीचर मिल रहा है और उनको 30-35 हज़ार में एक नॉर्मल सा टीचर मिल रहा है, उनका गुजारा हो रहा है, उनका काम चल रहा है, उन्होंने भी तो अपना सर्कल चलाना है। ये हो गया बेसिक कैटेगरी का प्राइवेट का। इसके बाद आज थोड़ा सा जो बेहतर है, उसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आपकी फ़ीस भी 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 10 हज़ार इस कैटेगरी में वो आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके वहाँ पर टीचर भी थोड़े से बेहतर हैं, ठीक है ना। तो और उनकी ट्रेनिंग भी थोड़ी सी बेहतर है, उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा बेहतर है। मेरी नज़र में जैसे जैसे ये स्लैब बढ़ता है ना पैसों का, वैसे वैसे आपका ये निज़ाम बेहतरी की तरफ आपको नज़र आता है कि हाँ यार ये वाला जो स्कूल है ना, यहाँ पर निज़ाम अच्छा है, तो वो यकीनन उस स्कूल की फ़ीस ज़्यादा होगी जिसका आपको निज़ाम बेहतर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जो बिल्कुल ही हाई एंड स्कूल है, ठीक है ना, जहाँ पर एक बच्चे की स्कूल की फ़ीस फॉर एग्जाम्पल 40,000 है, 35,000 है या इससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। उनके नखरे ही और है, उनका निज़ाम ही और है, ठीक है ना। वहाँ पर जो है ना वो एक हाई क्लास सिस्टम चलता है, ठीक है ना। मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा क्योंकि वो भी हमारे माशरे की एक ज़रूरत है, ठीक है ना। बहुत बड़ी कैटेगरी हमारे माशरे की ऐसी मौजूद है जो कि अपने बच्चों को वहीं पे भेजना चाहती है, ठीक है ना। उनके बच्चे उसी हाई क्लास लेवल के स्कूलों में ही जाएंगे, चाहे उसकी फ़ीस ज़्यादा भी हो जाए अगर
तब भी वो वहीं पर ही भेजेंगे, लेकिन उनका अपना एक ख़ास इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। वहाँ पर तो मैंने देखा है कि बच्चों से जब बात की जाती है तो वो इस तरह नहीं की जाती कि ये पानी पी लो, ठीक है ना, ये उठा लो, या कोई इस तरह से उनसे इस तरह बात नहीं की जा सकती। वो उनसे इस तरह से बात की जाती है कि बेटा ये लाइट बंद करें, अंकल से सलाम करें, इनसे बात करें। वो इस तरह की लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं, ठीक है ना। मुझे देख के अच्छा लगता है जब भी मैं इस तरह को देखता हूँ, क्योंकि आप ये देखो ना कि जब आप छोटे किसी बच्चे से इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो उसकी तरबियत अच्छी हो रही है ना, उसकी तरबियत बेहतर हो रही है। जबकि अगर हम यही दूसरे उसमें चले जाएँ, सेक्टर में, गवर्नमेंट में चले जाएँ या उसमें सेक्टर में चले जाए जो कि हमारी बहुत सारी आबादी का एक 80% है, तो वहाँ पर तो बच्चों से गालम गलोच भी की जाती है। उस सेक्टर में अगर आप बात करें ना, तो वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स से, बच्चों से उनको बुरा भला भी कह दिया जाता है, उनको टॉन्ट भी कर दिया जाता है, उनको गाली भी दे दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आपका स्लैब आप चेंज करते हैं, ठीक है ना, अगर आप बेहतर कैटेगरी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आपकी फीसेस बहुत ज़्यादा है और आप अपनी मर्ज़ी से ही वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अपने मतलब जो भी पढ़ा रहा है अपनी मर्ज़ी से पढ़ा रहा है, उसको किसी ने नहीं मजबूर किया, या किसी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, या किसी ने कोई ऑफ़र नहीं दी कि जनाब साहब एक के साथ 2 बच्चे फ्री। ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पढ़ा रहे हैं। उनको वहाँ शौक़ है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, उसकी अच्छी तरबियत हो। उनके नखरे भी और तरह के हैं, उनकी डिमांड्स भी और तरह की हैं। रोज़ाना कह लो या हर दूसरे दिन कह लो, हर तीसरे दिन उनकी कोई पार्टियाँ हो रही हैं, उनके कोई फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर भी उनका एक निज़ाम चल रहा है। उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसके अंदर भी एक पूरा निज़ाम चल रहा है। उनके सिलेबस भी बहुत महंगे हैं, उनके जो ड्रेस कोड्स हैं वो भी बहुत महंगे हैं, ठीक है ना। हर काम के लिए उनके अपने एक नए रिक्वायरमेंट्स हैं, नए नए डिमांड्स हैं, तो वो चल रहा है उनका निज़ाम और लोगों को उससे उम्मीद भी अच्छी है, ठीक है ना। मगर यहाँ पर एक फ़र्क ज़रूर है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें ये सलाहियत या ये कैपेसिटी ऐसे समझ लो कि नहीं है जो कि हम बाहर से मुवाजना कभी करते हैं कि यार वहाँ पर तो एजुकेशन फ्री है, जबकि ऐसा है। वहाँ पर बाहर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एजुकेशन फ्री है आपकी, ठीक है ना, और अच्छी एजुकेशन बच्चों की प्रॉपर आपने भी देखी है, बाहर मैंने भी देखी है कि बहुत अच्छे इदारों में और स्टैंडर्ड के इदारों में वहाँ पर आपकी एजुकेशन फ्री है अगर आप वहाँ के सिटीज़न हैं तो। जबकि यहाँ पर ये सहूलत नहीं है। यहाँ पर जिसकी जितनी आमदनी है उसका बच्चा उस हिसाब से एजुकेशन लेता है। जिनकी आमदनी कम है वो पर गवर्नमेंट के इदारों से, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में अटैच होते हैं। जिनकी आमदनी ज़रा बेहतर है वो प्राइवेट उसमें चले जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको रेंजेस बताई। और जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है उनके बच्चे फिर पाकिस्तान में नहीं पढ़ते, वो फिर बाहर पढ़ते हैं जाके, जिस तरह से आपने जाके बाहर पढ़ाई की है, ठीक है ना। तो खैर पॉइंट की बात ये है कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर इनकम, ठीक है ना। हाउ मच इज़ योर इनकम, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो बच्चे हैं या आपको कैसी एजुकेशन में आप जो है ना वो फॉल करेंगे और आप उसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से फैसला करें। लेकिन ऐसा नहीं तो होना चाहिए कि गवर्नमेंट को इतनी अच्छी एजुकेशन दे कि प्राइवेट सेक्टर में हमें अपने बच्चों को भेजना ही ना पड़े। हाँ, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें अक्सर तो शहरों की नहीं मैं बात कर रहा, जो मेन स्कूल है, हाँ, जो गांव में किसी स्कूल में चले जाओ, अव्वल तो टीचर आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो वो अपने बच्चों से अपने काम करवा रहे होते हैं, जाती काम, हाँ, घर ऐसे के लकड़ियां ले आओ, जानवरों को चारा डालो। ऐसे ही है। उसके बाद वहाँ पे एक और चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होता, ना छत होती है ना दीवारें होती है स्कूल की। ऐसे ही नहीं, फिर होता क्या है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होता तो फिर वहाँ पे बच्चे फर्श पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है ये चाहिए कि हर जगह स्कूल्स को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और टीचर्स की हाजिरी का निज़ाम पूरा करें। ये मेरी बात सुनो, हमने ना हवा में हम बात नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल बात ये कि आपकी गवर्नमेंट के पास जहर खाने के पैसे नहीं है। आप यहाँ बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी, क्योंकि ये आप की एक बेस है। बेस ऐसे है कि जो आपकी नस्ल है, आपकी जो आगे आने वाली कौम है, अवाम है,
ये जितनी एजुकेशन इसकी बेहतर होगी, इसकी ग्रूमिंग उतनी बेहतर होगी। मगर प्रैक्टिकल बात ये है कि पैसा नहीं है। ये सब कुछ जो आपने बात की ना कि जो है ना अपना ये इस तरह से होता है वहाँ पर कि उनसे काम करवाया जाता है या उनसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसकी वजह ये है कि जब वहाँ पर गवर्नमेंट के पैसे होंगे, ठीक है, तब फिर ही वहाँ पर स्कूल बनाए जाएंगे, वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाएगी, फिर वहाँ पे दीवार भी होगी, वहाँ पे चादर भी होगी, वहाँ पे छत भी होगी। जो आपने गिरे शिकवे किए उसके बाद पूरे होंगे, ऐसे नहीं होंगे। अब आप बात कर रहे हो कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन वो टीचर्स को तो तनख्वाहें दे रहे हैं, वहाँ पे स्टाफ तो कागजी कार्रवाई में पूरा है। बात ये तो उसको क्या कहते हैं, अगर चेक एंड बैलेंस बेहतर करें तो एटलीस्ट चलो कुर्सियाँ ना सही, दीवारें ना सही, छत ना सही, लेकिन एटलीस्ट टीचर तो वहाँ पे अवेलेबल हो, उसके चेक करने का सिस्टम तो हो। देखो मेरी बात सुनो, आपने जो ये बात की ना कि वहाँ पर ऐसे हो वैसे हो, बात ये है कि इस सब के लिए जो है ना, एक तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो, स्ट्रांग मीन्स कि गवर्नमेंट का निज़ाम इतना स्ट्रांग हो कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैनेज हो सके। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि उनकी हाजिरी नहीं लग रही, उनकी एक प्रॉपर वहाँ पर एक मैनेजमेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल्स वीक हैं। अच्छा, कंट्रोल्स अब क्यों वीक हैं? एक तो गवर्नमेंट खुद ही बेचारी वीक है, ठीक है ना। ये अमेरिका की गवर्नमेंट नहीं है या ये कोई स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट नहीं है कि यहाँ पे बड़ा निज़ाम होगा और ये ऐसे होगा वैसे होगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मेरी दुआ है। मगर फ़िलहाल तो ये एक बड़ा नाजुक जो है ना वो सूरत हाल है और नाजुक सिस्टम है सारा ये यहाँ पर। तो भाई आपने अभी जिस तरह बात की कि बच्चों को बिठाने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, मेज़ नहीं है, ये तो हम अपने बड़ों से सुनते थे ना कि जी वो बताते थे कि हमने टाट पे बैठ के पढ़ाई की हुई है। आपने भी सुना होगा, ठीक है ना, अक्सर लोगों ने सुना होगा। तो बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अभी भी यही सूरत हाल है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जो हमारे देहाती एरियाज़ हैं, जो हमारे गांव के जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पर अभी भी यही सूरत हाल ही है जो आपने बताई। मगर एक मैं आपको बात बताऊँ जो काबिल तारीफ़ है। देखो गवर्नमेंट के पास पैसा आहिस्ता आहिस्ता तो बढ़ रहा है ना। बेसिकली आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले गवर्नमेंट के पास जो पैसा था या आमदनी थी, जो निज़ाम था, आज उससे कंपेरेटिवली बेहतर है। क्योंकि अभी हमें आज़ाद हुए 76-70 साल ही सिर्फ हुए, ठीक है ना। तो इतने अरसे में भाई जितना आप दौड़ सकते थे आपने अपना जोर लगा लिया। अभी भी आपका सांस फूला हुआ है गवर्नमेंट का या आपका जो भी कहते हैं। तो खैर पॉइंट की बात यह है कि इसके अंदर जो हमारा शहरी एरिया है ना, जहाँ पर हमारे जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर हमारी काफ़ी बेहतरी आई है। वहाँ पर अच्छी बिल्डिंग्स भी बनाई गई हैं, उनको रेनोवेट भी किया गया है। ऐसी बात नहीं है, देखो जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना। हमारी जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम के उसको बेहतर करने के लिए भी कुछ ना कुछ काम किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सिलेबस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है, फैकल्टी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है, बिल्डिंग्स को थोड़ा सा इम्प्रूव, ये कुछ ऐसे काम गवर्नमेंट वाले उसमें भी हुए हैं जिस तरह भी आपने बात की। मगर ये जो हमारा एक कमी सामने आती है ना हमारे कि यार बहुत सारे इलाकों में तो जनाब साहब वो बच्चों से सफाइयाँ करवा रहे हैं, बच्चों से काम करवा रहे हैं, बच्चों से सब्जियां मंगवा रहे हैं अपने घरों की, अपना दूध मंगवा रहे हैं वगैरह वगैरह। ये काफ़ी सारे काम होते हैं। पहले तो खैर ये बहुत ज़्यादा होते होंगे मेरा ख्याल है जो अब इतने हो रहे हैं, मगर अभी भी ये वाले काम रुकने में टाइम लगेगा। ये ऐसे नहीं रुकेंगे कि आप कहो कि जनाब साहब वो जनाब साहब जो है ना वो टीचर इस तरह कर रहे हैं बच्चों के साथ और उनको वो अपने कामों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और ख़ुद जो है ना वो टाइम पे क्लास लेने आ नहीं रहे, ठीक है ना, खुद गैर हाजिरियाँ भी लगवा रहे हैं, खुद बच्चों को मतलब मार भी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये वाला निज़ाम मेरा ख्याल है बेहतर होने में देखो टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ही ये बेहतर होगा।